का और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सीएम आसाम शट्स डाउन 1000 मदरसा टैक्स ऑन एंटी नेशनल्स। कहाँ पे? आसाम में। तो ये तो देखो, ये तो पहले से ही बात चल रही थी। ये उस टाइम हुआ था यूपी में जब न्यूज आया था तब से। और ये देखो, मदरसा एजुकेशन अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, लेकिन जो एंटी इंडियन काम करे, एंटी नेशनल बात जहाँ पे सिखाई जाती है, उनको बंद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। ये वीडियो जो है मेजर गौरव आर्या जी की चैनल की ओर से। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा, और पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करते रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, एक खबर आई कि जब असम में अभी हाल फिलहाल बोला 1000 मदरसे बंद कर रहे हैं असम में। टोटल 3000 मदरसे हैं असम में, 3000 मदरसे। और ये जो 3000 मदरसे हैं उसमें से 1000 को बंद कर दिया, अब बचे 2000, उसको भी मॉडर्नाइज करने की बात चल रही है। दोस्तों, कुछ साल पहले मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। मैं गया गुवाहाटी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। कभी मैं आपको और बताऊंगा गुवाहाटी में। बड़ा कि मैं होटल में ठहर रहा था, फिर क्या, मैं कभी बताऊंगा आपको। लेकिन एनीवे, मैं वहाँ पे रेडिसन होटल है गुवाहाटी में, मैं रेडिसन पे आराम से सो रहा था। तो मैंने एक दिन पहले रिक्वेस्ट करी थी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैंने वेट करा। फिर मुझे लगा कि अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी जनरली बिजी होते हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बोलूं कि सर मिलना है और फिर उन्होंने बोला हाँ जी आ जाओ। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ठीक है, मैं सो गया। मैं जल्दी सो जाता हूं, मेरी आदत है, आई डोंट कीप अवेक। तो मैं सो गया। तो रात के 11 बजे मेरे पास कॉल आता है, रात के 11 बजे कि 12 बजे मुख्यमंत्री जी आपसे मिलेंगे ऑफिस में। मैंने बोला 12 बजे कौन सा टाइम होता है रात के मिलने का? कह रहे जी 12 बजे मिलेंगे। उन्होंने टाइम दिया 12 बजे का। रात के 11 बजे कॉल आया मेरे पास। मैं तो सो रहा था, अपनी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के आराम से। जैसे भाई साहब, मैंने फौज में पट्टी परेड कहते हैं, यानी कि पट्टी परेड ये होती है कितनी जल्दी आप तैयार हो सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 10 मिनट के अंदर तैयार होके नीचे गया, क्योंकि मेरे पास कपड़े ही नहीं कुछ। मैं फिर जीन्स और शर्ट पहनी, मैंने शूज पहने और मैं भागा। मैं नीचे भागा। तब मैं भूल गया था कि भाई नीचे मैं किसी को बोलना पड़ेगा, होटल को बोलना पड़ेगा, रेडिसन वालों को मुझे गाड़ी दो। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है वहां पे। पर जैसे ही मैं नीचे गया, वहां पे रिसेप्शन पे पहुंचा, वहां पे एक बंदा खड़ा था। कह रहा सर आप मेजर गौरव आर्या? हाँ, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। मैंने हाथ मिलाया, मैंने बोला बताइए। मैं थोड़ा जल्दी में था। कह रहा सर आपके लिए गाड़ी आई है, गाड़ी बाहर है। ठीक है जी, गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी ले गई मुझे श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी से मिलने के लिए। रात के 12 बजे वहां पे ऐसे भीड़ लगी है मुख्यमंत्री ऑफिस में कि यार, मैं मतलब एक समय होता है ना काम करने का, 6-7 बजे के बाद भीड़ कम हो जाती है। यहां पे रात के 12 बजे मजमा लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये काम हो रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट घुस रहा है फाइल लेके, कोई वहां से क्लर्क निकल रहा है फाइल, ये सब दुनिया भर का। मतलब ऐसा लगा कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं पहुंच गया वहां पे, करीब आप ये लगा लो मुझे लगे होंगे 20-22 मिनट पहुंचने में। तो मैं 11:40 तक मैं तैयार हो गया। मैं वहां पे गया, फिर वहां पे चेकिंग वेकिंग हुई, फिर अंदर ले जाया गया और बगल में रूम है। रूम में बोला क्या बैठिए। रूम में बैठ गया। मेरी मीटिंग हुई हेमंत बिस्वा शर्मा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये हमारी फोटोग्राफ है उस मीटिंग की। मैं आज देख रहा था सवेरे, तो मुझे अचानक मिली फोटोग्राफ है। तो उस समय कोविड वोड थोड़ा सा खत्म ही हो रहा था, लेकिन फिर भी लोग मास्क पहने हुए थे। तो आपने देखा फासला मेंटेन करके और दोनों मास्क पहन के मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे खड़े हुए। खैर, उन्होंने पूरी बात करी असम की और काफ़ी नॉलेज मिली। ही हैज़ वेरी क्लोज, ही हैज़ अ आइडिया ऑफ द ग्राउंड। ये जो पूरा मदरसा वाला मामला है ना, ये इनको ही हैज़ गॉट अ वेरी क्लियर आइडिया। ही इज़ वेरी क्लियर कि बॉस ये ऐसे होना है, ये काम ऐसे होना है। ठीक है, मैंने जाते जाते बोला, मैंने बोला कि सर मेरी वजह से आप तो परेशान हो गए रात के 12 बजे। तो चीफ मिनिस्टर असम मुझसे बोलते हैं कि अरे नहीं मेजर साहब, आप जाओ सो जाओ, अभी तो मेरी 3 मीटिंग और हैं इसके बाद। ये 12:30 बजे बात हो रही है, आधे घंटे हमारी बात हो गई है, 12 बजे मीटिंग, एग्जैक्टली 12 बजे।
यानी कि 12 बजे मेरी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग है, 11:55 पे उनके ऑफिस वाला स्टाफ आता है कि सर 5 मिनट्स टू गो, 5 मिनट के अंदर मीटिंग शुरू। मैंने बोला यार ये क्या, ये तो स्विस वॉच की तरह मामला चल रहा है। बिल्कुल 12 बजे मुख्यमंत्री जी मिले, नमस्कार करा, बैठिए, चाय लेंगे, क्या लेंगे, कॉफी लेंगे, पानी वानी पिलाया, अपने आप आदमी आया, मतलब चाय वाय पी, मीटिंग शुरू। 12:30 मीटिंग खत्म। और मैंने फिर जाते जाते ये बोला, मैंने बोला सर मुझे ये समझ में नहीं आया, आप रात के 12 बजे कह रहे नहीं अभी 3 मीटिंग और हैं, मैं 2-2:30 बजे से पहले नहीं सोता। तो ये मैंने खुद देखा। अब क्या है कि ये मदरसों की बात करता हूं मैं अभी, ये जो मदरसे हैं ना वहां पे, ये काफी सारे मदरसे 2 किस्म के मुस्लिम्स आसाम में हैं, जो मुझे वहां पे लोगों ने बताया, जो एसएमईज लोगों ने बताया। एक तो हैं जो लोकल एसएमईज मुसलमान हैं, जो गमूसा पहनते हैं। गमूसा वो कपड़ा होता है, आपने देखा होगा, इट्स सपोज्ड टू बी ए मार्क ऑफ ऑनर। जब कोई गेस्ट आता है तो उसको गमूसा गिफ्ट करते हैं। जैसे कि मैं कहीं अगर जाऊंगा या किसी फंक्शन में जाऊंगा तो वो मुझे गमूसा देंगे या आपको गमूसा देंगे। जैसे गमछा बोलते हैं हम लोग गांव में, वो गमछा वही एसएमईज में गमूसा हो गया। लेकिन गमछा एक आम सा कपड़ा होता है, गमूसा इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स उसमें बड़ी वीविंग और बड़ा मतलब इट्स वेरी नाइसली डन, इट्स वेरी इंट्रिकेट एंड ऑल दैट। तो वो गमूसा आपको पहनाते हैं। तो वो जो देसी हैं, उनको देसी कहते हैं उन मुसलमानों को, वो गमूसा पहनते हैं, वो एसएमईज में बात करते हैं। और आपको देख के, जब तक किसी की दाढ़ी वाड़ी ना किसी ने बनाई हो, आपको कोई चलता हुआ आपको नहीं पता लगेगा ये हिंदू है मुसलमान, कोई फर्क नहीं है उनमें, वो सब एक जैसे हैं, वो दिखते ही वैसे ही हैं, बिल्कुल सब, एवरीथिंग इज सेम टू सेम। प्रॉब्लम इज विथ रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज। उनको एसएमईज कहते हैं मियाँ। जो एसएमईज मुस्लिम है उनको कहते हैं देसी। देसी यानी कि हमारे देश का है, ये हमारा भाई है, ये हमारे देश का है, ये देसी है। असमी मुसलमान को कहेंगे देसी, और जो बांग्लादेश से आएगा उसको कहें मियाँ। तो ये मैंने वहां पे देखा। अच्छा, इन लोगों ने क्या कर रखा है, जो खास तौर से जो बांग्लादेश से आए, इन लोगों ने मदरसे बनाए। और ऐसे मदरसे नहीं जो आप सोचें बहुत गगनचुंबी कोई इमारत हो, ना नहीं, कोई किसी छोटा सा मकान है किसी का, उसी के अंदर मदरसा, और सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन। और जमातुल इस्लामी का बहुत तगड़ा वहां पे होल्ड है, बहुत तगड़ा होल्ड है। और ये जमात वाले बांग्लादेश से, बांग्लादेशी मुसलमान वहां पे बहुत ज्यादा धीरे धीरे ऐसे कई गांव हैं, हिंदुओं के गांव, जहां आज की तारीख में हिंदू नहीं जा सकते, ऐसा कर दिया वहां पे। लेकिन मुख्यमंत्री तगड़ा मिला है, तो मुख्यमंत्री सारी प्रॉब्लम है वहां पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं अभी, आसाम के मुख्यमंत्री। दोस्तों, अलकायदा का एक बहुत तगड़ा होल्ड है वहां पे आसाम में। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं अलकायदा को लेकर। अप्रैल 2023 से लेके अभी तक 40 से ज्यादा अलकायदा के एक्टिव ऑपरेटिव्स असम से, असम पुलिस ने अरेस्ट करे। आप इमेजिन कर सकते हैं, हमें तो ये लगता है अलकायदा वो हैं जिसने वो हवाई जहाज ट्विन टावर में मारा था, और कहीं किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में अलकायदा नहीं। अलकायदा इज एक्टिव इन असम, और असम पुलिस बहुत जबरदस्त काम कर रही है, डूइंग अ वंडरफुल जॉब असम पुलिस। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसमें जो इन्फिल्ट्रेशन है वो सिर्फ बांग्लादेश से नहीं हो रहा, असम के अंदर इन्फिल्ट्रेशन वेस्ट बंगाल से भी हो रहा है। देखिए ना, आप ये समझ लीजिए, ये बॉर्डर है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। यहां पे तो बीएसएफ जितना रोकेगी, ठीक है, क्योंकि ये बांग्लादेश है तो बीएसएफ की जिम्मेदारी है, जितना रोक सकती है बीएसएफ रोकेगी। यहां पे कभी कभी नहीं भी रोक पाती, 100% इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम, तो बीएसएफ रोकेगी, ठीक है ना। पर यहां पे अगर वेस्ट बंगाल है, साइड में अगर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से आता है, यहां पे तो बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट है नहीं, क्योंकि बीएसएफ को इतना हक नहीं है कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ सिटीजन वो रोके, वो तो बॉर्डर को देखती है बीएसएफ। यहां से लोग आ जाते हैं, आप बस में बैठ के आ गए, पैदल चल के आ गए, और असम के अपर असम के रीचेस में चले गए। असम के साथ एक खास इशू है, खास प्रॉब्लम है स्टेट ऑफ असम के साथ, पॉपुलेशन कम है, लैंड बहुत ज्यादा है। बंगाल का अलग है, बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, असम की पॉपुलेशन कम है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर की जो पॉपुलेशन है असम की एवरेज, वो बड़ा कम है। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं, अलग अलग जगह जाएंगे, पूरे गांव के गांव बसा देंगे, फिर निकालना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ह्यूमन राइट्स ग्रुप बीच में आ जाते हैं। तो असम ने जब कुछ साल पहले रोहिंग्या को भगाया था तो बड़ा हल्ला हुआ कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ। अरे भाई, बात मुसलमान हिंदू सिख ईसाई की है नहीं, बात सिंपल सी ये है कि ये लोग चोरी से हमारे देश के अंदर आए हैं, एंड दैट इज नॉट द वे टू एंटर एनी कंट्री। कोई भी कंट्री अप्रिशिएट नहीं करती, कोई कंट्री अप्रिशिएट नहीं करती। भारत में कुछ लोग हैं जिनके दिल में बड़ा दुख होता है। तो दोस्तों, असम एक हॉटस्पॉट है और जिहादी एक्टिविटीज असम में बढ़ रही हैं, राइट। और
अगर असम लैंडलॉक्ड होता या समुंदर के किनारे होता तो असम आराम से कंट्रोल में आ जाता। असम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब असम में कोशिश कर रहे हैं, जैसे उल्फा है, उल्फा ने बोल दिया कि हम पीस ट्रीटी साइन कर रहे हैं, कर भी दी उन्होंने 29 तारीख को इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने असम श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनके सामने उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन ये जो जिहादी एक्टिविटीज़ हैं, ये कई सारी वेस्ट बंगाल से आ रही हैं, कई सारी बांग्लादेश से आ रही हैं, ये इस तरफ से पूरा प्रॉब्लम ऑल्सो ना। आई वुड लाइक टू से समथिंग, आई डोंट वांट टू sound controversial, but I want to tell my Assamese brothers and sisters, you belong to an ancient land. ये जो असम है ना, असम इज एन एंशंट लैंड, इट्स अ वेरी एंशंट लैंड। आप में से आपने महाराणा प्रताप की कहानियाँ सुनी होंगी, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियाँ सुनी होंगी, आपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन हम जो नॉर्थ में रहते हैं, इवन साउथ में रहते हैं, हम में से कितनों ने लचित बोरफुकन की कहानी सुनी है? नहीं सुनी ना। दैट इज आवर मिसफॉर्चून। आपको पता है एनडीए में जो बेस्ट कैडेट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो बेस्ट कैडेट है, उसको लचित बोरफुकन की ट्रॉफी मिलती है। आप उनकी कहानी पढ़िएगा। टुडे असम नीड्स अनदर लचित बोरफुकन। असम इज बीइंग इन्वेडेड। इस बार इन्वेजन मुगल आर्मीज नहीं कर रही, जिसने लचित बोरफुकन ने मुगलों को, उसने तो ऐसा कर दिया था, काट काट के पूरी ब्रह्मपुत्र लाल कर दी थी उसने। भाग खड़े हुए थे मुगल फौज। लचित बोरफुकन वाज अ ग्रेट जनरल, ही वाज अ ग्रेट हीरो। असम का एक बहुत बड़ा नाम। अब इट्स आवर मिसफॉर्चून दैट वी हैव नेवर हर्ड ऑफ लचित बोरफुकन। ये हमारी मिसफॉर्चून है, हम लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं ना ज़्यादा। आप पढ़िए उन्होंने क्या करा, ज़बरदस्त। मतलब जिसको कहते हैं ना कि जड़ें हिला दी थी, वहाँ पे लोकल जो मुगल्स थे ना, उनकी जड़ें हिला दी थी। लेकिन इट इज़ टाइम फॉर अनदर लचित बोरफुकन टू टेक बर्थ इन असम। ये बहुत ज़रूरी है असम के लिए, बिकॉज यू आर अगेन बीइंग इन्वेडेड, दिस टाइम by the Rohingyas and by the Bangladeshis. You have to fight back for the glory of India and for the glory of the Ahom people. It is your responsibility. So thank you मेजर गौरव आर्या जी। बेस्ट वीडियो मैं मानूंगा आपकी चैनल पे, अब तक की बेस्ट वीडियो मैं मानूंगा। वो इसीलिए मानूंगा, आपने जो स्टोरी बताई ना वहाँ के मुख्यमंत्री साहब की, हेमंत साहब के नाम है। हाँ, तो भाई जबरदस्त स्टोरी जबरदस्त। इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेजर गौरव आर्य उसको मिले थे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ एक मुख्यमंत्री रात के 2:30 बजे तक वो मीटिंग ले रहे हैं, आप समझ लो। और दूसरी बात कि रात के 12 बजे तक उसी की ऑफिस में जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, वो भी दिन के 12 बजे जैसे काम कर रहे हैं। मतलब भाई तब जाके देश का कुछ भला होगा, अच्छा होगा। ऐसे ही हमारा देश इतना आगे बढ़ा तो वो ऐसे ही नहीं बढ़ा, उसके पीछे जो मेहनत है वो मेहनत हमें ऐसी स्टोरी से दिखती है। ठीक है, और हमें लगता है क्या होता है कि भाई मुख्यमंत्री साहब है, 8 बजे तो मतलब उसके आवास में चले जाते होंगे और आराम से सोते होंगे। नहीं, 2:30 बजे सोएंगे वो। और मुख्यमंत्री है एक स्टेट के, तो उसको सुबह 6 बजे तो नॉर्मली उठना ही पड़ता है। नॉर्मली मिनिमम 6 बजे मैं बोलता हूँ, ठीक है, मिनिमम 5 बजे भी उठ सकते हैं। लेकिन 6 बजे तो कुछ भी करके उठना पड़ेगा, 6 बजे से उसका काम स्टार्ट हो जाता है। और हम कैसे भाई, ऑफिस का टाइम 10 से 5 का ही होना चाहिए, 5 बजे के बाद हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमें वो लेना है, पहले फलाना ढिमकाना, जो भी हो। लेकिन भाई ये बंदे काम करते हैं भाई, ये तो मेरे को समझ, जब नरेंद्र मोदी जी इतना काम करते हैं तो भाई मुख्यमंत्री तो करेंगे। तो ये सबसे बड़ी सीख है हमें, ये सबसे बड़ी सीख है। चलो हम 8 या 9 घंटा मैक्स तो 10 घंटे तक हम जॉब करते होंगे काम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टीवी देखते हैं या फिर दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं, कहीं टपरी पे जाकर बैठने का ये टाइम वेस्ट करते हैं। यदि हम वही टाइम कहीं ना कहीं यूज कर लेते, तो ये जो बोल रहे हैं ना लोग कि रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उनके मुंह पे तमाशा है। भाई रोजगार बहुत है, लोगों को नींद नहीं आ रही है, इतना काम पड़ा है, काम करने वाला नहीं मिल रहा। देखो ये मुख्यमंत्री साहब की जो स्टोरी से, उस स्टोरी के आधार में उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सत्य बात, ठीक है। और यहाँ पे जो बात हो रही थी वो हो रही थी मदरसा की, और ये बात मेजर गौरव आर्य जी की 100% सही है।
क्योंकि अब तक आसाम का विकास न होना ये का रीजन यही था। क्योंकि आसाम किस चीज का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करता है, वो है चाय, टी, जो हम चाय पीते वगैरह, ठीक है। लेकिन वहां पे कोई अच्छा लीडर चाहिए था, क्योंकि आसाम को है ना खोखला कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है। जो रोहिंग्या मुसलमान, जो इसमें सबसे बड़ी हमारी वेस्ट बंगाल की दिक्कत है, ये दिक्कत एक बार सॉल्व हो जाएगी ना, तो हम एक जगह पे अभी भी मार खा रहे हैं ना, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहां पे जोरों शोरों से अभी की जो सरकार है ना, उस सरकार को हटा, कोई भी सरकार लाओ, बीजेपी लाओ, कांग्रेस लाओ, आम आदमी पार्टी लाओ, या और कोई पार्टी हो, सपा वगैरह, तो उसको भी लाओ, लेकिन उसको वहां से हटाओ। अदरवाइज ये है ना, दिमक की तरह धीरे धीरे करके सब पूरा खोखला करते हैं। बिल्कुल सब जगह पे फैल जाएंगे, और सिर्फ ये रोहिंग्या को ही हटा देना तो रोजगार और पैदा हो जाएगा। क्योंकि ये लोग देखो मदरसे में यही तो एक्टिविटी करवाते हैं, और बस आकर सब मदरसे खोल दिए, मतलब उन लोगों ने। और जिहाद, वो भी जिहाद ही पढ़ाते, सिर्फ रिलीजन के एजुकेशन ही दे रहे थे। तो इसीलिए मतलब हम सीएम ने ऐसा मतलब कदम उठा लिया कि नहीं, 1000 मदरसे तो अभी बंद हो जाएंगे। नहीं, रिलीजन एजुकेशन दे रहे वो गलत नहीं है, वो सही है, वो देना चाहिए। सभी धर्म में एजुकेशन, जो रिलीजन का एजुकेशन होता है, वो हर एक बच्चों को मिलना जरूरी है, वो होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में जो सिखाया जा रहा है वो गलत है, और वो पूरी तरह से मेरे हिसाब से ढूंढ के खत्म करना चाहिए। अल-कायदा भी एक्टिव है वहां पर, वहां भाई आसाम एंड ये जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरा जो पट्टा है ना, ये पट्टा में अभी तक मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, वो तो अभी कभी कोई रीजन बाहर नहीं, हमने ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं आया है। रीजन आते हैं, बहुत सारे आते हैं, वह सब लोग इन्वॉल्वमेंट वगैरह जो भी हो वो सब कुछ आता है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब ये नया भारत है, और खास करके आसाम जैसा स्टेट हमारा, भाई आसाम में तो लोग घूमने जाते हैं, वहां की वादियां वगैरह देखने का बहुत मजा आता है। हमने बहुत सारे ब्लॉगिंग वीडियो देखे हैं, तो बहुत ही वहां पे सुंदर जगह है आसाम। और खास करके आसाम की चाय जो हम पीते हैं, टी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बाग है, चाय के बगीचे हैं, तो वो सब कुछ देखने का कुछ और ही नज़ारा होता है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब है, उसको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हो आसाम के लिए, और करते रहो, भगवान आपको और ताकत दे। क्योंकि तो ही कुछ अच्छा होगा। मतलब आसाम का पहले जो लीडर थे, मतलब हीरो थे, जिसका नाम हमने मेजर गौरव आर्य ने बताया, उसकी स्टोरी बताई, तो अभी वो बोल रहे थे ना, अभी एक ऐसे लीडर की और जरूरत है। बिल्कुल, तो ऐसे लीडर की जरूरत रहेगी, और ऐसा नहीं है, ऐसे लीडर की मैं मानूंगा हर एक स्टेट में जरूरत है। हर एक स्टेट में एक लीडर तो ऐसा होना ही चाहिए। मुझे जो मैं वो जो स्टोरी बताई थी ना योद्धा की, उस योद्धा की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे योद्धा आज के टाइम में नहीं है हमारे पास, बट वो होना चाहिए। तो जो भी होते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेता हूँ, तो उसको जेल में डाल देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन भाई एजुकेशन सही तरह से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एजुकेशन नहीं प्रॉपर ढंग से लेंगे तो फिर से वही दिन आ जाएंगे जो अंग्रेजों का टाइम था। ठीक है, तो उसके लिए एजुकेशन, क्योंकि देखो जब तक हमारे अंदर का जो दिमाग है ना वो खत्म नहीं होगा, तब तक अच्छे दिन कैसे मान सकते हैं। हालांकि अभी जो दिन है वो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये जो इंडिया के खिलाफ जो एक्टिविटी हो रही है उसकी। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। हमें तो बहुत पसंद आई स्टोरी, खास करके मुख्यमंत्री साहब की स्टोरी बहुत पसंद आई, कुछ मोटिवेशन भाई हमें भी मिला, तो उसके लिए मेजर गौरव जी फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपने मोटिवेशन स्टोरी बताया, हालांकि स्टोरी थी रिलेटेड मेजर गौरव आर्य जी वहां पे गए थे उसके, लेकिन क्योंकि ये आसाम की बात थी तो उसने उन लोग मेजर गौरव आर्य जी ने ये स्टोरी इसमें लाई, तो बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। उससे मोटिवेशन हमारे व्यूअर को भी मिलेगा, आशा करते हैं, क्योंकि सबको मोटिवेशन की अब जरूरत तो मेरे को लग रही है। लेकिन कोई नहीं, बहुत पाकिस्तानी या कोई है जो कमेंट आके कर रहे हैं, वीडियो में करो, जितनी कमेंट गंदी करनी है उतनी करो, क्योंकि वो जो कमेंट होती है ना हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात पाकिस्तान में मैं यहाँ पे क्लियर कहना चाहूंगा, कमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छी कमेंट करते हैं उसको हम धन्यवाद, थैंक यू और हार्ट भी भेजते हैं। बाकी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।